महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुट गए हैं। महाकुंभ सनातन धर्म का एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व है, जिसमें विशेष स्नान तिथियों जैसे मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। इस बार महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस आयोजन में भाग ले चुके हैं और इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कतार टूट नहीं रही है। हर श्रद्धालु का उद्देश्य संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना है और यही कारण है कि संगम पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह स्नान महाकुंभ का सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है और इसकी धार्मिक अहमियता बहुत ज्यादा है। महाकुंभ के बाकी प्रमुख स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होंगे। इस स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इस अवसर पर संगम पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना भी जारी की गई है। एक्टर सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले के बाद अब पुलिस आरोपी शरीफुल को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उनके आवास पर लेकर पहुंची। पुलिस मंगलवार को सुबह आरोपी को पहले सैफ के आवास और फिर बांद्रा रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची। सैफ अली खान के मुंबई स्थित सदगुरु शरण भवन में 16 जनवरी को चोरी की कोशिश की गई थी। इसी दौरान आरोपी ने एक्टर पर चाकू से हमला किया था। पुलिस आरोपी को लेकर जाकर बात की जानकारी ले रही है कि सैफ अली खान पर हमला करने के बाद आरोपी कैसे भागा, बांद्रा स्टेशन कैसे पहुंचा। इसके लिए पुलिस आरोपी को बांद्रा स्टेशन भी लेकर पहुंची। सैफ की बिल्डिंग में घुसते वक्त आरोपी किसी भी कैमरे में नजर नहीं आया। फिर वो सैफ के घर में कैसे पहुंचा, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस पहले आरोपी को सैफ की बिल्डिंग के अंदर लेकर गई। इसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद पुलिस सैफ के आवास से निकली। साथ ही कुछ पुलिस कर्मी ठीक उसी तरीके से सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी मौजूद थे, ये देखने के लिए कि कैसे इमारत में घुसने पर सीसीटीवी में बिना कैद हुए आरोपी मोहम्मद हमला कर सकता है। और 20 जनवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर अमेरिका में नए प्रशासन की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी थी कि ट्रंप पद संभालते ही अपनी ओपनिंग स्पीच में क्या कहेंगे। ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, लेकिन यह शपथ ग्रहण उनके राजनीतिक सफर में एक अहम मील का पत्थर है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई राष्ट्र नेता, कारोबारी, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अपनी नीतियों और प्रशासन के तहत अमेरिका का कैसा भविष्य होगा, इस पर अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। हमारा देश अब समृद्ध और सम्मानित होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा। और अमेरिका में टिकटॉक से बैन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 दिनों के लिए बैन हटाया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाई। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने। जेडी वेंस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब से अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में फिर से अमेरिका का सम्मान होगा, हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अवैध घुसपैठी नहीं होगी। जब अमेरिका में तेजी से बदलाव होगा, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। बाइडेन सिस्टम आपदा से लड़ने में फेल रहा, हम अपने देश संविधान को नहीं भूलेंगे। और ऐसे में टिकटॉक से बैन भी हटा दिया गया है 75 दिनों के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले टिकटॉक पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब वो बैन हटा दिया गया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने में लगे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावने वादे कर रही है। इसी बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी मंगलवार को पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। बताया जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस होगा, साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। युवाओं के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में कॉलेज शिक्षा की लोन की गारंटी का भी
वादा किया जा सकता है। वहीं पार्टी राजधानी में 200 नए स्कूल और 10 नए बड़े कॉलेज खोलने का भी वादा कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली की बसों और मेट्रो में रियायत और रोजगार के साधनों की भी घोषणाएं की जा सकती है। पार्टी इस चुनाव में युवाओं को काफी तवज्जो दे रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए युवा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी इन्हें साधने की पूरी कोशिश कर रही है।